कि ये बुलडोजर ही अपराधी पैदा करने की मशीन है, अपराध पैदा करने की मशीन है बुलडोजर। लगता नहीं दिखता है, लगने और दिखने में फ़र्क है। संविधान के साथ जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं। एक एफआईआर करके वो एफआईआर असली है कि फर्जी है उसकी जांच ना करके एफआईआर किसी के खिलाफ हो गई, उसके घर बुलडोजर चला गया। ये कौन से संविधान में लिखा है कि बुलडोजर चलाओ? ये कौन से संविधान में लिखा है कि जेल के अंदर जो कैदी महफूज हैं, भारत सरकार की अभिरक्षा में है, प्रदेश सरकार की अभिरक्षा में है, वो कैदी कब मार दिए जाएंगे? ये कौन से संविधान में लिखा है? अब हम बीएसपी को बता रहे हैं बी टीम, अर्पणा यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी की सगी भौजाई भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रही हैं और बी टीम हम हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के पिताजी सदन के अंदर कहते हैं कि मैं आशीर्वाद देता हूं माननीय मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने और बी टीम हम हैं। कि जब माननीय अखिलेश यादव जी का कद थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था सन 2017 में, तो मंच पे कुर्सी चल गई थी, चाचा को माइक छीन लिया गया था और भतीजे ने चाचा को स्टेज से ढकेल दिया था। हमारे साथ बसपा के प्रत्याशी जावेद सिमनानी साहब हैं। और सर, किन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनाव मैदान में हैं? हमारा एक ही मुद्दा है, माननीय बहन जी प्रधानमंत्री बने और गोरखपुर का विकास हो। दो मुद्दा, नेशनल राष्ट्रीय मुद्दा है माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना और स्थानीय मुद्दा है गोरखपुर का विकास करना। क्या लगता है कि क्या कुछ अभी कमियां हैं गोरखपुर में जिसको आप करना चाहते हैं? अभी गोरखपुर में 5 मिनट की बारिश में 1.5 फुट पानी महानगरों में लग जाता है। गोरखपुर को जल जमाव से मुक्त करना है। गोरखपुर में थोड़ी सी भी लगन तेज होती है तो व्यापारी जब गोरखपुर में आता है तो पूरा गोरखपुर जाम हो जाता है। यहाँ के व्यापारी का स्थल पूरी तरह से जाम ग्रस्त हैं, उसको जाम से मुक्ति दिलाना है। प्रेस विज्ञप्ति मिलेगा कि संविधान के साथ छेड़छाड़, क्या लगता है कि किस तरह से छेड़छाड़ हो रहा है संविधान के साथ? लगता नहीं दिखता है, लगने और दिखने में फ़र्क है। संविधान के साथ जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं। एक एफआईआर करके वो एफआईआर असली है कि फर्जी है उसकी जांच ना करके एफआईआर किसी के खिलाफ हो गई, उसके घर बुलडोजर चला गया। ये कौन से संविधान में लिखा है कि बुलडोजर चलाओ? ये कौन से संविधान में लिखा है कि जेल के अंदर जो कैदी महफूज हैं, भारत सरकार की अभिरक्षा में है, प्रदेश सरकार की अभिरक्षा में है, वो कैदी कब मार दिए जाएंगे? ये कौन से संविधान में लिखा है? ये तो दिख रहा है कि संविधान खतरे में है, संविधान बच नहीं रहा है। ये जो दिख रहा है वो मैं बोल रहा हूँ, महसूस नहीं हो रहा, दिख रहा है। और संविधान बचाना पहली प्राथमिकता है। संविधान से ही देश है और देश में ही हम सब लोग हैं। जब संविधान ही नहीं रहेगा, देश ही नहीं रहेगा, तो फिर हमारे आपका और मीडिया का और नेताओं का क्या औचित्य ही नहीं, कुछ रही नहीं जाएगा। % अपराध महिलाओं के ऊपर बढ़ गया। बुलडोजर तब से चल रहा है तब से कई गुना ज़्यादा एफआईआर दर्ज हो गए। तो इसीलिए ये मैंने आत्म चिंतन करके सोचा कि ये बुलडोजर ही अपराधी पैदा करने की मशीन है, अपराध पैदा करने की मशीन है बुलडोजर। सर, विपक्ष तो आप लोगों पे आरोप लगा रहा है कि जो बसपा है वो बीजेपी की बी टीम है। बसपा है कहाँ? कहाँ है बसपा? देश में। भाजपा कहाँ है? देश में। देश ही नहीं रहेगा तो बसपा भाजपा की आप बात कर रहे हैं। हम लोग तो देश बचाने के लिए निकले हैं। और कौन किसकी बी टीम है? ये कौन आरोप लगा रहा है? ये वो लोग आरोप लगा रहे हैं। अब हम बीएसपी को बता रहे हैं बी टीम, अर्पणा यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी की सगी भौजाई भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रही हैं और बी टीम हम हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के पिताजी सदन के अंदर कहते हैं कि मैं आशीर्वाद देता हूं माननीय मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने और बी टीम हम हैं। अखिलेश यादव जी के वहाँ शादी विवाह कार्यक्रम होता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम शादियों में दिखती है, बी टीम हम हैं। तो जनता देख रही है ना। झूठ बोलने वाले एक झूठ को 1000 बार बोलते हैं ताकि सच हो जाए, मगर झूठ तो झूठ ही रहेगा। सर, अभी कुछ दिन पहले सरदार नगर में और मायावती जी के भतीजे आए थे, आनंद जी आए थे, वो लगातार आक्रामक हुए भाजपा के खिलाफ, बहुत सारे बातें, लेकिन उन यहाँ से गोरखपुर जाने के बाद उनको जोनल कोऑर्डिनेटर से हटा दिया गया। क्यों ऐसा? क्योंकि वो योगी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे, इसलिए उन्हें हटा दिया गया।
आपकी गलतफहमी है, किसी को हटाया नहीं गया। माननीय आकाश आनंद जी हमारे नेता थे, हैं और रहेंगे। किसने आपको बताया कि हटा दिया गया? मायावती जी का खुद वरदान आया है सर, आप देख लीजिए, आपके पास भी कहीं ना कहीं होगा सर। नहीं, मैं बताता हूँ, चेक कर लीजिए सर एक बार आपको। मैं बताता हूँ। माननीय आकाश आनंद जी उत्तर प्रदेश की रैलियों को समाप्त करके अब देश के दूसरे स्टेटों में उसी अंदाज से भाषण कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? जिस तेवर में यहाँ बोल कर गए हैं, हम लोगों को समझा कर गए हैं। इस तेवर में बोल के गए, इसीलिए वहाँ उनको हटा दिया गया या नहीं? उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, सारा कार्यक्रम फ्लैश था। बात को बदल रहे, मैं हटाने की बात कर रहा हूँ। सुन लीजिए, उनका कोई भी कार्यक्रम किसी को हटाया जाता है तो उसका कार्यक्रम निरस्त होता है। उनका एक भी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में निरस्त नहीं हुआ है और वो उन्होंने अपना पूरा कार्यक्रम, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपना पूरा कार्यक्रम उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया है और करने के बाद अब दूसरे स्टेटों में कर रहे हैं। और जो हटाने की बात है, ये बहुजन समाज पार्टी का अपना संगठन का ढांचा है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता हैं, हमारा अपना संगठन है। बहन जी अपने हिसाब से संगठन में, अब हम ही को माननीय बहन जी ने कोऑर्डिनेटर बना के रखा था। चुनाव आया, चुनाव मैदान में भेज दिया चुनाव लड़ने के लिए। फिर चुनाव खत्म होगा, माननीय बहन जी कहीं लगा देंगी। तो माननीय बहन जी का ये अपना फैसला है हमारी नेता का कि कौन से कार्यकर्ता को कहाँ लगाना है, क्या काम लेना है। माननीय आकाश आनंद जी को माननीय बहन जी ने बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटर बना करके उत्तर प्रदेश में सारी रैलियां कराई और जब रैलियां समाप्त हो गई तो माननीय बहन जी ने दूसरे स्टेट में भेजा। मैं मानता हूं माननीय बहन जी ने उनका कद संगठन में कम किया थोड़ा, मगर आप इस बात को देखिए कि जब माननीय अखिलेश यादव जी का कद थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था सन 2017 में, तो मंच पे कुर्सी चल गई थी। चाचा को माइक छीन लिया गया था और भतीजे ने चाचा को स्टेज से ढकेल दिया था। बीएसपी में भी ऐसा कुछ हुआ क्या? ये चल रहा है ना, आपने खुद ही कहा कि कुछ कद कम, चुनाव के समय कद कम करना जरूरी था। ये माननीय बहन जी का अपना फैसला है, ये बहुजन समाज पार्टी अपने तरीके से चलेगी। अगर आकाश आनंद जी को किसी दूसरे स्टेट में भेजने से भारतीय जनता पार्टी चुनाव वहाँ हार रही है उस स्टेट में और वहाँ ज़रूरत है माननीय आकाश आनंद जी की, तो वहाँ लगाया गया। इसमें तकलीफ समाजवादी पार्टी विपक्ष को क्यों है? माननीय आकाश आनंद जी के ऊपर जो भी माननीय बहन जी ने फैसला लिया है, उस फैसले से बहुजन समाज पार्टी और दुगुनी ताकत से आई है। ये माननीय बहन जी का अपना फैसला है, ये हमारा अपना संगठन है। उसको संगठन को किस तरह से तेज करना है ये माननीय बहन जी करती हैं और हमारे वहाँ सबसे बड़ी नेता माननीय बहन जी हैं। एक नेता और बाकी सब के सब, चाहे माननीय आकाश आनंद जी हो, जावेद सिमनानी हो या हमारा बूथ का अध्यक्ष हो, हम सब के सब कार्यकर्ता हैं। हमारे वहाँ एक ही नेता है माननीय बहन जी, उनके सारा नेता, उनके सारा फैसला हमारे टॉप टू बॉटम सारे कार्यकर्ताओं को सर्वमान है। सर, अगर गोरखपुर से अगर हाथी दौड़ जाती है तो किस तरह का कार्य करना चाहेंगे आप गोरखपुर में? गोरखपुर से अगर हाथी दौड़ जाती है तो गोरखपुर का जो खाद कारखाना है, जहाँ से जब धुआं निकलता है, गंदा पानी निकलता है, तो उसका नुकसान गोरखपुर वालों को होता है। मगर जब खाद कारखाने के अंदर जाइए तो वहाँ 90-95% लोग गोरखपुर के नहीं है, बाहर के हैं, जिनकी तनख्वाह 80,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक है। मलाई वो काट रहे हैं बाहर के लोग, और उसका प्रदूषण गोरखपुर की जनता झेल रही है। अगर गोरखपुर में गोरखपुर वासियों ने हमको आशीर्वाद दिया, वोट दिया, ताकत दिया, तो मैं सबसे पहले गोरखपुर के खाद कारखाने में, गोरखपुर के एम्स में और गोरखपुर के तमाम कारखानों में गोरखपुर के नौजवानों का रिजर्वेशन कराऊंगा, गोरखपुर के नौजवानों के लिए रोजगार पैदा कराऊंगा। गोरखपुर में रोजगार की बहुत कमी है, गोरखपुर का नौजवान बेरोजगार है, सबसे अधिक बेरोजगारी पूरे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में है। बिल्कुल, आप देख सकते थे ये बसपा के प्रत्याशी जावेद सिमनानी साथ है। इन्होंने कहा कि अगर गोरखपुर में अगर हाथी दौड़ती है, जो नौजवानों का रोजगार है, शिक्षा है और जो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जो बाहर जा रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ करूँगा। PAL 24 के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।